क्या केकेआर ने रहाणे को कप्तान बनाकर कर दी है बड़ी चूक? ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, ये हर जगह चल रहा है। मतलब आप सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे ना, काफी इस डिसीजन की बुराइयां हो रही हैं। तो फिर अगर लोगों को लग रहा है कि रहाणे नहीं तो आखिर कौन हो सकता था कप्तान? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फेवरेट सिद्धांत त्रिपाठी और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केकेआर का जो ये कप्तानी का डिसीजन रहा है, जो कि लिया गया है रहाणे को कप्तान बनाने का। आखिर वो डिसीजन टीम के लिए सही है या गलत है, और साथ ही साथ हम देखेंगे आखिर और कौन से अच्छे ऑप्शन थे जिनको कप्तान बनाया जा सकता था या फिर उनको बनाने से भी घाटा होता। स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेकिन उससे पहले क्या करना है, वीडियो कर देना है जल्दी से लाइक और शेयर। आप लोग का प्यार और समर्थन मिलता रहता है तो काफी अच्छा लगता है। उसके अलावा जो भी नए यूजर्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे टाइमली नोटिफिकेशंस मिलता रहे। और अगर आप फेसबुक पेज पे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए अभी क्या हुआ है कि केकेआर ने रहाणे को कप्तान अनाउंस किया, और रहाणे इनके टीम प्लान में थे ही नहीं। लेकिन अगर आपने देखा होगा आईपीएल ऑक्शन एनालिसिस जब मैंने किया था तो मैंने आपको क्या बताया था, रहाणे को लेने का इनका एक ही वो था, क्योंकि इनके पास ऑप्शन नहीं बचे थे, कप्तानी के कैंडिडेट नहीं थे और इनको मजबूरी में रहाणे को लेना पड़ा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं आखिर कौन कौन से वो प्लेयर हैं जिनको कप्तान बनाया जा सकता था और क्या प्लस माइनस उसके हो सकते थे, और फिर हम रहाणे से कंपैरिजन करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि क्या रहाणे ही सर्वश्रेष्ठ थे या सोशल मीडिया गड़बड़ है। ठीक है, तो सबसे पहले इनके कप्तानी कैंडिडेट अगर हम देखें तो अब जब आप इनका टीम देखेंगे ना तो आपको एक कैंडिडेट मिलते हैं अजिंक्य रहाणे। ठीक है, जो कि अब कप्तान नियुक्त किए जा चुके हैं। फिर आते हैं मनीष पांडे, रिंकू सिंह, क्विंटन डिकॉक, मोइन अली, वेंकटेश अय्यर। इनमें से कईयों के पास थोड़ा कप्तानी एक्सपीरियंस भी है, तो जो मैंने सॉर्ट आउट किया ना यही है। रसेल और सुनील नारायण जनरली कप्तानी आपको मतलब कि यहाँ पे करते हुए नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि वो लोग का थोड़ा अलग नजरिया होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा परिपक्व कप्तान अगर हम बोले तो ये है। ठीक है, तो इनमें से कप्तान जनरली बनाए जा सकते थे। तो आइए देखते हैं वन बाई वन सबका और डिकोड करने की कोशिश करते हैं आखिर कौन कप्तान हो सकता था बढ़िया। तो सबसे पहले मनीष पांडे को रखते हैं, कर्नाटका की कप्तानी कर चुके हैं कई साल, और सबसे बड़ी बात बड़ा अच्छा रिकॉर्ड रहा है कर्नाटका का इनके कप्तानी में। ठीक है, लेकिन जानते हैं प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि इनकी जगह ही टीम के प्लेइंग 11 में नहीं बचती है, क्योंकि इधर इनका फॉर्म बड़ा गंदा चल रहा है। सैयद मुश्ताक, जो कि आईपीएल के बाद भारत का सबसे बड़ा टी20 टूर्नामेंट होता है, डोमेस्टिक सबसे बेस्ट टूर्नामेंट माना जाता है टी20 का, उसमें इनका परफॉर्मेंस था 5 मुकाबलों में 117 रन, 25.57 का केवल एवरेज था। तो परफॉर्मेंस उस लेवल का नहीं रहा है और स्ट्रगल थोड़ा ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो इनको टीम के प्लेइंग 11 में ही नहीं जगह बनती। तो ऐसा कप्तान तो हमें चाहिए ही नहीं कि जिसको प्लेइंग 11 में जगह ना बने और आप उसको कप्तान बना दे, तो इनका पत्ता पहले ही कट जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं रिंकू सिंह की। तो रिंकू सिंह का भी नाम कई बार उभरा था, बीच बीच में आपने देखा होगा कि रिंकू सिंह को कप्तान बनाया जाए, और कहां से उभरा था? यूपी टी20 में इनको कप्तानी दिया गया था। ठीक है, तो होता क्या है, देखिए अगर आप कप्तान बना रहे हो और केकेआर की टीम पहले से ही चैंपियन है तो आपके ऊपर ना एक दबाव होता है कि आपको कप्तान जो बनाना है ना वो एक्सपीरियंस कप्तान बनाना होगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आपके ऊपर दबाव होगा कि आप पिछले साल के चैंपियन थे। ठीक है, दूसरी बात, आपके टीम में सीनियर प्लेयर्स कई हैं, जैसे कि नरेन हैं, रसेल हैं, फिर आप देखेंगे डिकॉक हैं। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए आप एक ऐसे कप्तान को बना दें जिसका उतना रिकॉर्ड अच्छा ना हो या खेल ज्यादा कप्तानी ना किया हो, तो बाकी प्लेयर्स को भी गंदा फील हो, क्योंकि उन्हें लगता कि फिर तो मैं ही कप्तानी कर देता। तो ऐसा भी नहीं करना था। ठीक है, तो रिंकू सिंह के साथ कैप्टेंसी का उतना एक्सपीरियंस नहीं है, और दूसरा फॉर्म इनका इस समय उस हिसाब से नहीं चल रहा है जिसके लिए जाने जाते थे, तो अंडर प्रेशर चले जाते, तो एक हो सकता था कि इनका कैरियर ही खतरे में पड़ जाता। तो इनको भी कप्तान बनाने से टीम जरूर बची होगी, और उसका रीजन मेनली यही है कि एक्सपीरियंस कप्तानी में नहीं है और फॉर्म बहुत अच्छा नहीं है। ठीक है, फिर आते हैं क्विंटन डिकॉक। अब इनके साथ यही है कि इन्होंने सीधे सीधे साउथ अफ्रीका की कप्तानी छोड़ी थी ये बोल के कि मैं अपने कप्तानी में अपने बल्लेबाजी पर ध्यान नहीं दे पाता हूं। तो जाहिर सी बात है, जब ये पास्ट में ऐसा कर चुके हैं कि भाई कप्तानी में इनकी बल्लेबाजी खराब होती है, तो टीम मैनेजमेंट ऐसा कोई डिसीजन नहीं लेगा जिसका कप्तानी में परफॉर्मेंस डाउन जाता है उसको कप्तान बनाए। ठीक है, तो डिकॉक का भी पत्ता कट जाता है यहाँ पे। फिर आते हैं मोइन अली, ये काफी एक्सपीरियंस कप्तान है और इनके कप्तानी की बड़ी तारीफ होती है। कई जगह आप सुनेंगे ना कि मोइन अली बहुत मैन टू मैन मार्किंग करते हैं और बहुत अच्छे कप्तान है। प्रॉब्लम जानते हैं कहां पे आती है? इनका प्लेइंग 11 में जगह ही नहीं बन रहा था। जब आप केकेआर का हमारा जब प्लेइंग 11 देखेंगे ना तो ये इक्का दुक्का मैचेज में बस आएंगे। ठीक है, तो इनका प्लेइंग 11 में जगह ही नहीं बन रहा था। तो जाहिर सी बात है, जिस प्लेयर का प्लेइंग 11 में जगह ही ना बने तो उसको आप कप्तान नहीं दे सकते, कप्तान नहीं बना सकते। और सबसे बड़ी बात, फॉर्म भी आजकल उस लेवल का मोइन अली का नहीं रह गया है। ठीक है, फिर आते हैं वेंकटेश अय्यर पे, जो कि टीम के वाइस कप्तान है। तो इनके साथ क्या है कि देखिए अभी
इनको कप्तानी का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। मध्य प्रदेश से रह के कप्तानी करते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के मेन कप्तान जब आप देखेंगे तो वो रजत पाटीदार हैं, और रजत पाटीदार के कप्तानी में टीम ने बहुत अच्छा किया, और वेंकटेश अय्यर का उतना अनुभव नहीं है। तो टीम ने जानते हैं क्या डिसीजन लिया है? डिसीजन यही लिया है कि किसी परिपक्व कप्तान के अंडर वेंकटेश अय्यर को अभी अनुभव हम देंगे, और केकेआर ना इनमें अपना कप्तान देख रही है, लेकिन इस साल नहीं देख रही है। क्यों? क्योंकि इनके पास एक्सपीरियंस उतना ज्यादा नहीं है, और केकेआर इनको लॉन्ग टर्म के प्लान में रखी हुई है। उसका रीजन ये ऑलराउंडर हैं, अभी इंपैक्ट प्लेयर रूल आया है, लेकिन जब इंपैक्ट प्लेयर रूल हटेगा, क्योंकि कई प्लेयर्स इसकी वकालत नहीं कर रहे हैं इंपैक्ट प्लेयर का, वो बोल रहे हैं भारतीय टीम का सामंजस्य गड़बड़ हो जाता है, हमें ऑलराउंडर अच्छे नहीं मिल पा रहे हैं, ठीक है। तो वो इंपैक्ट प्लेयर रूल अगर बढ़ेगा ना, तो वेंकटेश अय्यर की वैल्यू बढ़ेगी। तो टीम क्या करेगी? वेंकटेश अय्यर को इस बार आपने देखा होगा 23 करोड़ तक पहुंच गए थे, ठीक है। तो टीम क्या करेगी भैया? इनको बैक कर रही है, और टीम इनको रहाणे के अंडर में सिखाना चाहती है कि आप सीख जाइए एक सीजन, और हो सकता है रहाणे कितना खेलेंगे T20, 1 साल 2 साल, और उसके बाद फिर इन्हें कप्तानी दे दी जाए। तो केकेआर के अगले कप्तानों में से ये हैं, लेकिन फिलहाल इसलिए कप्तान नहीं बनाया गया इनको क्योंकि ये अभी क्या है, अनुभवी नहीं है, ठीक है। तो मेन रीजन यही था कि इनको इसीलिए कप्तान नहीं बनाया गया, ये अनुभवी नहीं है, और टीम अभी इनको परिपक्व करना चाहती है किसी ऐसे कप्तान के अंदर में जो सीनियर प्लेयर हो, जिसको जो दबाव झेल सकता हो कि हम पूर्व के चैंपियन हैं, और इसीलिए कप्तान जानते हैं कि इनको बनाया गया अजिंक्य रहाणे को। और ये हमने वीडियो डिटेल में बना के जिस दिन ऑक्शन हुआ था उसी दिन बता दिया था कि केकेआर के अगले कप्तान अजिंक्य रहाणे होने वाले हैं। कुछ लोगों ने कमेंट किया था प्लेइंग 11 में जगह नहीं बनेगी, लेकिन हमने क्या बोला था कि रहाणे का रोल लास्ट सीजन किसका था, अय्यर का जो रोल था लास्ट सीजन कप्तानी करना था, प्लस टीम केकेआर की जब आप प्लेइंग 11 देखेंगे ना, तो ये पूरी तरह से बैलेंस टीम नजर आती है, बस आपको कोई एंकर नहीं दिखाई देगा, सारे हिटर हैं। तो आपको एक ऐसा एंकर चाहिए था जो आराम से खेलता भी हो, और सबसे बड़ी बात जब जरूरत हो तो हिटिंग कर सकता हो, मतलब ऐसा भी ना हो कि स्ट्राइक रेट इशू बहुत ज्यादा हो। रहाणे के साथ पहले स्ट्राइक रेट इशू होता था, लेकिन वो इन्होंने दिखा दिया कहां पे? सैयद मुश्ताक में। और जब सीएसके से खेले थे तब भी दिखा दिया, बड़े आराम से छक्के लगाने लगे थे, नहीं तो पहले वैसा नहीं कर रहे थे, ठीक है। 9 मैचों के 8 इनिंग में एसएमटी में इन्होंने 469 रन बनाया था, लगभग 59 का एवरेज था, 165 का स्ट्राइक रेट। रहाणे जनरली इस स्ट्राइक रेट से नहीं खेलते हैं, 115-20 से, लेकिन जब से ये सीएसके में पहुंचे इनका नजरिया पूरा धोनी जी ने चेंज कर दिया, और माही ने ऐसा चेंज किया कि माही तो मार ही रहे थे, रहाणे भी मारने लगे, ठीक है। तो रहाणे जो सीख के आए हिटिंग कहां से? सीएसके में, अब आके केकेआर से हिट करेंगे, और हो सकता है फिर से इनको चैंपियन बनाएंगे। अब मैं बताता हूं क्यों यही सर्वश्रेष्ठ थे कप्तानी कैंडिडेट में, तो और क्यों सोशल मीडिया पे जो डिस्कशन चल रहा है वो गलत है, तो वो भी मैं आपको बताता हूं। देखिए, अगर आप वर्ल्ड चैंपियन हैं तो आपको एक ऐसा कप्तान चाहिए जो कि दबाव झेल सकता हो, एक्सपीरियंस हो, और दूसरी बात, वर्ल्ड चैंपियन मैंने बोला, आईपीएल चैंपियन है, वो ध्यान दीजिएगा। और दूसरी बात कि जो बाकी प्लेयर्स को ना, जो लगातार टीम में रहे, उन्हें ये भी ना लगे कि उनके साथ नाइंसाफी हो गई है। तो आप तभी ऐसा कर सकते हैं जब कोई परिपक्व कप्तान आप घोषित करेंगे। अगर आप इनएक्सपीरियंस कप्तान घोषित कर दिए, जिसको उतना वो नहीं है, और साथ ही साथ इंटरनेशनल क्रिकेट में भी कप्तानी का अनुभव नहीं है ना, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। और वही मैंने आपको बताया, पहले जो कैंडिडेट लोग सोशल मीडिया फैला रहे हैं ना, तो मैंने पहले उनकी कमियां बताया। अब रहाणे के साथ प्लस पॉइंट क्या आता है? रहाणे आईपीएल की कप्तानी कर चुके हैं राजस्थान रॉयल्स की। दूसरी बात, टीम इंडिया की कप्तानी कर चुके हैं रहाणे। तीसरी बात, ये प्लेइंग 11 में भी कंफर्म जगह बना रहे हैं। और चौथी बात, इनके कप्तान को एक ऐसा चाहिए था, क्योंकि सारे लोग एग्रेसिव नेचर के हैं, तो एक कूल, काम, कंपोस्ट कप्तान चाहिए था, और वो सारी एबिलिटी आपको रहाणे के अंदर दिखाई देगी। और सबसे बड़ी बात, रहाणे का फॉर्म भी अब अच्छा चल रहा है, तो कॉन्फिडेंस भी अच्छा होगा, इनके अंडर लोग सीखेंगे भी। और दूसरी बात कि जो एक चैंपियन का तबका होता है और प्रेशर होता है, उसे भी रहाणे बखूबी झेलेंगे। तो जो हमने शुरू में बताया था कि रहाणे कप्तान होने वाले, वही हुआ, और यही सर्वश्रेष्ठ कैंडिडेट भी थे। तो केकेआर ने कोई चूक नहीं की है, और मैं उम्मीद करूंगा कि अय्यर जैसा रोल ही ये निभाएंगे और टीम को फिर से चैंपियन बनाएंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, लेकिन आप कमेंट करके बताइएगा कि जो मैंने बोला है वो सही बोला है कि नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। केकेआर के क्या चांसेज हैं इस आईपीएल में, कमेंट करके बताइएगा, और इस फैसले से आप कितना सहमत है वो भी कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।